Dear students, welcome to this channel again. Today we are going to do a poem by Elizabeth Barrett Browning, an American poet. The name of the poem is Cheerfulness Taught by Reason. So the basic idea of this poem has also been written in the comment section of this video. And now, before starting the explanation of the poem, I would give you the main idea as well. Taught by Reason, which is a very good poem, but it has a very big idea. It asks the people, it asks the man, or invites the man, or calls the man to be optimistic in life, to be positive, and to be sanguine. And what here the main thing that the writer or the composer or the poet is just going to emphasize is that we, since our birth, we keep on complaining that we don't have this, we don't have that. And the poet here insists us to think that we must be grateful for God, or to God, for what He has given to us. One should have a brave heart, and we should be courageous enough to accept the things as they are, rather than complaining that our path is full of stones. We should be grateful to the God that path is short. So here I am just going to start with the explanation of this poem. I think we are too ready with the complaint. I'm just switching over to the translation method. तो पोइट यहाँ पे कह रही है कि मुझे लगता है कि हम बहुत तैयार रहते हैं हमेशा कंप्लेंट करने के लिए, तैयार बर तैयार, कि हमें हमेशा किसी न किसी चीज़ से कंप्लेंट रहती ही है इन दिस फेयर वर्ल्ड ऑफ गॉड्स। दुनिया जो है भगवान ने बनाई, ये बहुत फेयर है, ये बहुत सुंदर है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी उसने। 6 डेज़ लगाए उसने बनाने में, अकॉर्डिंग टू बाइबल। 6 डेज़ में दुनिया बनाई और 7th डे में इंसान को बनाया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ बाइबल। तो भगवान ने, गॉड ने पूरी अपनी कोशिश लगाई दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, और दुनिया एक्चुअल में बहुत सुंदर है, लेकिन इसमें फिर भी हम कंप्लेंट करते हैं, हमें कोई ना कोई कंप्लेंट रहती है। हैड वी नो होप इंडीड बियॉन्ड द ज़ेनिथ एंड स्लोप, और हम चाहे ज़ेनिथ पे, चोटी पे, पीक पे, उस ऊंचाई पे पहुंच भी जाएं, फिर भी हमें लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है हमारे लिए, हमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। हम चाहे जितने मर्ज़ी अमीर हों, फिर भी हमें कोई ना कोई कमी नज़र आती रहती है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ओके, ऑफ यॉन ग्रे ब्लैंक ऑफ स्काई वी माइट ग्रो फेंट। यॉन मीन्स दैट, यॉन हेयर मीन्स दैट, कि जो स्काई है हमें ब्लैंक नज़र आता है, खाली नज़र आता है, कि स्काई में कुछ नहीं है। ऑफ यॉन ग्रे, और वो ग्रे कलर का नज़र आता है, मीन्स विदाउट एनी होप। वी माइट ग्रो फेंट, फेंट मीन्स अनकॉन्शियस, हम अनकॉन्शियस फील करते हैं, हमें पता नहीं, लगता ही नहीं कि हमारे पास कोई चीज़ है, हम हमेशा बेसुध से नज़र आते हैं, अनकॉन्शियसनेस ऑफ थिंकिंग। ठीक है। टू म्यूज़ अपॉन एटर्निटीज़ कंस्ट्रेंट, म्यूज़ का मतलब, म्यूज़ हमारी इंस्पिरेशन, हमारी जो इंस्पिरेशन है, म्यूज़ होती है, जो पोइट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उनको जिसको याद करके वो लिखते हैं, डिज़ायर उनमें आती है कि हम लिखें, उसको म्यूज़ कहते हैं वैसे। तो यहाँ पे इच्छा, टू म्यूज़ अपॉन एटर्निटीज़, एटर्निटी का मतलब होता है अनंत, अनएंडिंग टाइम, जिसका अंत ना हो। कंस्ट्रेंट, रुकावट, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में रुकावटें बहुत हैं, एटर्निटी है, रुकावटों की एटर्निटी है, रुकावटें कभी ख़त्म नहीं होने वाली, रुकावटें अनएंडिंग हैं। हम हमेशा कंप्लेंट करते हैं,
कंप्लेंट अराउंड आवर एस्पिरेंट सोल्स। हमारे अंदर एस्पिरेशंस हैं, इच्छाएं हैं। एस्पिरेंट होता है उम्मीदवार, वैसे यहाँ पे एस्पिरेंट का मतलब इच्छाएं रखने वाला इंसान। हमारी आत्मा में इच्छाएं बहुत हैं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति जब नहीं होती तो हमें लगता है कंस्ट्रेंट्स बहुत हैं, हमारी किस्मत हमारे साथ नहीं है। बट सिंस द स्कोप मीन्स एबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, कि हमारा जो स्कोप है मस्ट वाइडन अर्ली। इम्प्रूवमेंट हमें लानी पड़नी है और बड़ी जल्दी लाने की ज़रूरत है। इज़ इट वेल टू ड्रूप का मतलब गहराई से सोचना, कि क्या ठीक है जो हम सोची जा रहे हैं। फॉर अ फ्यू डेज कंज्यूम्ड इन लॉस एंड टेंट, हमारे ज़िंदगी के थोड़े दिन ही हैं, ज़िंदगी कोई लंबी नहीं होती अगर सही तरीके से जी जाए तो। हमारी जो ज़िंदगी है उसको हम कंज्यूम करके खा पी के ख़त्म करी जा रहे हैं, और फिर उसमें हम लॉस और टेंट्स का मतलब भी रुकावटें होता है, नुकसान, ठीक है, डैमेज करना, टार्निश करना अपनी लाइफ को। टेंट का मतलब टार्निश करना, डैमेज करना। हमने अपनी लाइफ को टार्निश किया हुआ है, डैमेज किया हुआ है, ये सोच के कि हमारा लॉस हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है। ये गलत नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ये यहाँ तक पोइट ने हमारी व्यथा को, हमारी जो कंडीशन है, जो एग्जैक्ट में है, उसको बयान किया है। और आगे ओ पुज़लैनिमस हार्ट से क्या कहने वाली है पोइट, कि अपना आइडिया देने वाली है कि हमें क्या करना चाहिए। ओ पुज़लैनिमस हार्ट बी कंफर्टेड। पुज़लैनिमस होता है डरपोक, जिसको डर लगता है। ओ पुज़लैनिमस हार्ट बी कंफर्टेड, दिलासा दे रही है हमें पोएट कि कंफर्ट जोन में आ जाओ। मतलब कंफर्ट जोन का मतलब यहाँ पे कि एमी कंप्लेंट ना करी जाओ, अपने आप को सेटिस्फाई करो। एंड लाइक ए चीयरफुल ट्रैवलर, एक ट्रैवलर है जो जा रहा है, यात्री है, वो खुश रहने वाला बंदा है। टेक द रोड सिंगिंग बिसाइड द हेज, और उस रोड को लो जो हेज के साथ साथ है। हेज होता है झाड़ियाँ, जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे रास्ता भी होगा। एक होप हमें दिखाने की कोशिश कर रही है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। गाते हुए अपना रास्ता तय करो, झाड़ियाँ हैं, कांटे हैं, गाते हुए अपना रास्ता तय करो। व्हाट इफ़ द ब्रेड बी बिटर इन दाइन इन का मतलब होता है वैसे सराय, तो यहाँ पे होम, और दाइन का मतलब योर, बिटर का मतलब कड़वा। क्या हुआ अगर तेरे घर में जो तेरा ब्रेड है, तेरा खाना है, वो कड़वा है? कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड दाओ अनशॉर्ड, अनशॉर्ड का मतलब विदाउट शूज़ नहीं पहने हुए, दाओ मीन्स यू, और आप नंगे पैर हो, आपने पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ है। टू मीट द फ्लिंट्स, फ्लिंट होते हैं ग्रे कलर के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जिनको स्टील पे मारो तो चिंगारियाँ निकलती हैं, स्पार्क्स निकलती हैं, आग भी लग जाती है। आपने शूज़ नहीं पहने हुए, आपके रास्ते में वो पत्थर हैं जो स्टील पे भी मारो तो उनमें से आग निकल जाती है। तो आपके पैरों का क्या होगा? फिर क्या हो गया कि पैरों पे चोट आ गई, पैरों पे ब्रूजेस पड़ गए, पैरों से खून निकल रहा है। व्हाट इफ़ द फीट आर ब्लीडिंग? कोई प्रॉब्लम नहीं, एट लीस्ट इट मे बी सेड। आपने रास्ता चुना है जिसमें पत्थर हैं, कांटे हैं, आपको बॉडीली नुकसान हो रहा है, एट लीस्ट फिर भी ये कहा जा सकता है बिकॉज द वे इज़ शॉर्ट, रास्ता छोटा है। कोई बात नहीं, पैरों पे कांटे चुभने दो, पत्थर चुभने दो, पैरों से ब्लीडिंग होने दो, कोई बात नहीं, रास्ता छोटा है।
थैंक दी गॉड, हे भगवान तेरा शुक्र है कि तूने मुझे छोटा रास्ता तो दिया, चाहे ये रास्ता पत्थरों से और कांटों से भरा हुआ है। तो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या बनता है? ये पोएम बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग है, ब्यूटीफुली कंपोज की गई है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग द्वारा, बहुत यूनिक बर्डन है, बर्डन मीन्स सेंट्रल आइडिया, ठीक है। पोइट यहाँ पे हाईलाइट कर रही है इस फैक्ट को कि हम हमेशा अपनी लाइफ में कंप्लेंट करते हैं, वी आर ऑलवेज टू रेडी टू कंप्लेन, पर भगवान हमारी साइड पे होता है, वो हमारा सेवियर होता है, वही हमें बचाता है, वही हमें होप और हैप्पीनेस देता है। अगर भगवान ना हो तो हम कैसे कंप्लेंट करेंगे? अगर भगवान ना हो तो वीक पर्सनैलिटीज़ स्ट्रॉन्ग कैसे होंगी? ठीक है, बट बिकॉज देयर इज़ मच मोर इन लाइफ बियॉन्ड दैट वेयर देयर इज़ गॉड, जहाँ पे गॉड होता है ना, और गॉड हर जगह पे होता है, वी ऑल नो, हम सारे कहते हैं, तो जहाँ पे भगवान होता है वहाँ पे क्या होता है? हमारी स्कोप से भी आगे हमें वो देता है, बहुत देता है वो। वी शुडेंट कंप्लेन, हमें कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि हमारे दिन बुरे हैं, हमारे पास ये है, हमारे पास वो नहीं है। हमारी दिल जो हैं बहुत डरपोक हैं और हमने इनको सेटिस्फाई करना है, दिलासा देना है, और हमने आगे खुशी चलना है। और अगर हमें रास्ते में जाते जाते बुरे टाइम का सामना भी करना पड़ गया, ठीक है, लेकिन हमें उस टाइम पे भगवान का शुक्र करना है, कोई बात नहीं, रास्ता चाहे जितना मर्जी पथरीला है, कांटेदार है, लेकिन ये शॉर्ट है, छोटा रास्ता है, ठीक है। और हमने अपने रास्ते को, रास्ते का मतलब हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस को हमने अपने रास्ते को हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ गाते गाते तय करना है, चाहे जितने मर्जी बम्प्स आए रास्ते में, लेकिन उम्मीद होनी चाहिए कि अगर ये रोड बम्पी है तो आगे प्लेन रोड भी आएगा, मेरी गाड़ी आगे आसानी से जा सकती है, ठीक है। कोई बात नहीं, जर्नी टफ है, कोई बात नहीं, लेकिन ये शॉर्ट है, वी मस्ट बी थैंकफुल टू गॉड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। इन द कमेंट सेक्शन आई हैव tried to write the words and meanings and also the central idea that I have spoken here. So one thing you are to do is to subscribe and like this channel. Thank you very much.